हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल लर्निंग टेल्स में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 140 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए फिजिक्स में इन 30 डेज। जी 30 दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम फिजिक्स में 140 प्लस मार्क्स लेके आ जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी हो और कौन कौन से चैप्टर से कितना वेटेज होता है नीट के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले कुछ सालों के अगर हम पेपर ऑब्जर्व करें फिजिक्स के तो एक डेफिनेट पैटर्न मिलता है हमें। फर्स्ट उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं और आप इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आती है इसमें कि ये क्वेश्चंस बीच बीच में छुपे हुए होते हैं। लाइक जैसे दो टफ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद एक डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड इजी क्वेश्चंस होगा। तो इसके लिए आपको एग्जाम में मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम पहले ये क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं 15 से 20 क्वेश्चन ये हम अटेम्प्ट कर लें ताकि हमारे 70-80 मार्क्स केवल यहीं से ही सिक्योर हो जाए। जो ये इस लेवल होता है इन टाइप के क्वेश्चंस का वो इजी रहता है और आप ये लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस देखे गए हैं दोज आर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। अगेन 15 से 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है कि सिलेबस इतना वास्ट है तो सारे के सारे फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, फॉर्मूला लिस्टिंग। मतलब एक आपके पास फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए सारे चैप्टर्स की और उसे आप बार बार डेली देखेंगे तो फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। तो एक सरप्राइज है इस वीडियो में, तो इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखें। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हमने ऑब्जर्व करे हैं दोज आर लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। 5 से 10 क्वेश्चंस का इनका वेटेज होता है। ये टफ क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हें हमें बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर इस पोर्शन में भी बच्चे को मार्क्स लेके आने हैं तो उसे रिस्क नहीं लेना है, नो रिस्क टेकिंग। यहाँ पे कोई भी लप्पा नहीं मारना है। हमें अगर वो क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक हमारा अच्छे से करा हुआ है तो ही हमको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सबके लिए एक सरप्राइज रख रखा है इस वीडियो में। तो कौन कौन से मेन चैप्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए 30 डेज में अगर आपको 140 प्लस लेके आने हैं फिजिक्स में। तो फर्स्ट चैप्टर इज केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका अगर वेटेज देखें तो बेटा 4 से 5 क्वेश्चंस केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से ही मिला के आते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों को जरूर करना है। सेकेंड चैप्टर एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉडर्न फिजिक्स, ये जरूर करना है। 5 क्वेश्चंस लगभग हमेशा आते हैं। कई बार यहाँ से 6 क्वेश्चंस भी नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। इजी चैप्टर और इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। थर्ड चैप्टर इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेटा दोनों रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स आपको कवर करनी है और अगर आप ये दोनों के दोनों चैप्टर्स कवर कर लेते हो तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपके इन दो चैप्टर्स से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। छोटा चैप्टर है लेकिन अगेन वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो बेटा पक्का आते ही हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट चैप्टर इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगेन छोटा चैप्टर है इसलिए 2 क्वेश्चन यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पोर्शन देखें तो 6 से लेके जो 8th पॉइंट तक है ये सारा का सारा मैकेनिक्स का पोर्शन है 11th का। हमको बड़े बड़े जो टफ चैप्टर्स हैं वो अभी नहीं करने हैं, जैसे रोटेशन या सेंटर ऑफ मास, उस पर हम नहीं फोकस करें। लेकिन एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, अगर इन 2 चैप्टर्स को हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी, छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। कई बार 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं नीट के पेपर में। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से आप पैटर्न देखोगे तो किसी किसी साल 3 से 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर लें तो 2 से 3 क्वेश्चंस आप सर्कुलर मोशन से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। इजी चैप्टर है ये, मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन जो लिया है काफी इजी है तो इसे आप डेफिनेटली करिए। नेक्स्ट 9th पॉइंट देखिए, ग्रेविटेशन। एक पैटर्न फिक्स है ग्रेविटेशन में, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे।
लास्ट इज योर सेमी कंडक्टर्स, बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर। बच्चे ज़्यादातर इस चैप्टर को निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस चैप्टर से भी 2 क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से कर लेना है। तो सरप्राइज क्या है बच्चा आप लोगों के लिए कि इस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उसमें फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला लिस्ट है। तो आप लोग क्या करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसको आप रेगुलरली देखिए, सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को। तो वो जब आपको याद हो जाएंगे तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है 15 to 20 यू कैन इजीली अटेम्प्ट और आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो यू कैन गेट इजीली 140 प्लस इन फिजिक्स, और अगर 140 प्लस फिजिक्स में आ गए तो आपका अच्छा खासा नीट में स्कोर आ जाएगा 580 590, यू कैन इवन क्रॉस 600। तो गुड लक एवरीवन, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, फोड़ दोगे आप लोग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग टेल्स। थैंक यू।